अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत से? तो वेलकम हो गया मेरे छोटे से व्लॉग में। और अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, वो तुम लोगों को इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शॉपिंग करके बड़ा मजा आता है। सबसे पहले तो मैं बगैर नाश्ते के ही घर से निकल गई, ठीक है। क्योंकि भाई मेड को नाश्ते का कौन पूछता है, मैं तो हूँ सिंपल सी एक काम वाली, ठीक है। अब काम वाली को थोड़ी पूछता है कि कोई यार नाश्ता करके जाओ। हाँ, साहब जी के लिए नाश्ता बना के घर से निकली हूँ। और नाश्ता किए बगैर घर से निकलने की वजह ये भी थी कि साहब जी ने कहा बच्चों की करनी है शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग करने में तो मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन एक चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुख में डाल दिया, और वो ये था कि मैंने साहब जी से कहा कि मैं अपने लिए भी कुछ चीजें ले लूं, मुझे एक दो जोड़ी चप्पल चाहिए। तो साहब जी ने मेरे मुंह पर मुझे मना कर दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं मेड हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही हूँ तो यार इतना हक तो मेरा भी बनता है ना। बस फिर क्या था, मेरा दिल दुखी हो गया और दुखे दिल के साथ मैं घर से निकली। नाश्ता भी नहीं किया, और नाश्ता तो वैसे मैं रोज ही नहीं करती, लेकिन आज खुद को थोड़ा सा इमोशनल बनाना था। समझ में आया नहीं आया कोई नहीं, आ जाएगा। एनीवेज, मैं निकली घर से बाहर मेडो हॉल के लिए, ठीक है। वहां से मुझे बच्चों की शॉपिंग करनी थी, लेकिन जैसे ही मेडो हॉल के गेट पे एंट्री मारी ना, और सामने मुझे दिख गई कॉफी वाली शॉप। अब कॉफी के बगैर मेरा चलना ऐसा ही है जैसे 2% बैटरी पे टिकटॉक को चलाना है, कि कभी भी फोन बंद हो सकता है। तो मैंने कहा भाई एनर्जी बड़ी जरूरी है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत थी, और मैंने अपने लिए ले ली एक कप कॉफी। लेकिन एक मजे की बात ये भी है कि आज तक साहब जी ने मुझसे कभी भी कॉफी का हिसाब नहीं मांगा। मैं उन्हीं का बैंक कार्ड लेके रोज घर से निकलती हूँ, और सालों से मेरी रूटीन है कि एक कप कॉफी लेती हूँ, लेकिन साहब जी ने कभी नहीं कहा कि यार ये डेली की कॉफी कौन पीता है, वो भी बाहर जाके घर में बना लो। शायद उनको भी लगता है कि ये मेड हमारी बच्चों के लिए इतना कुछ करती है, 30 साल से इस मुल्क में मेरे बच्चों की खिदमत कर रही है, तो इतना तो इसका हक बनता है। बस फिर क्या था, पैर पे पैर रख के मैं भी सुकून से कॉफी को एंजॉय करने लगी। खैर, कॉफी से अपने आप को चार्ज करने के बाद मैं सुकून सुकून से उठी, और मैं बड़ी दुकानों की तरफ, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, और आज का कंप्लीट फोकस जो था वो बच्चों पे था। तो सबसे पहले ही मैं चली गई प्राइमार्क। प्राइमार्क यहाँ की सबसे सस्ती दुकान है, क्योंकि भाई अगर आपके छोटे बच्चे हैं और हर 2 महीने बाद वो थोड़े से बड़े होते रहते हैं, तो आप लोगों को महंगी दुकान से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है कि ये कपड़े मुश्किल से उन्होंने महीना डेढ़ पहनने हैं। लेकिन एक बात बताऊं, बड़े क्यूट कपड़े बच्चों के प्राइमार्क से जो मिलते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और से मिलते हैं। मिलते होंगे, लेकिन क्या फायदा, बच्चों ने तो वैसे भी महीने दो बाद बड़े हो जाना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना वो बड़ी तेजी से माशाल्लाह बड़े होते हैं। तो खैर, यहाँ सारे कपड़ों को मैंने देखा, और जो जो मुझे अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि मजे की बात यहाँ की ये है ना कि यहाँ आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार ये लूं कि ना लूं, महंगा है सस्ता है, बजट कितना हो गया है। कभी साहब जी ने पूछा भी नहीं बच्चों के मामले में, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं साहब जी की जितनी बचत कर लूँ ना उतना बेस्ट है, क्योंकि बीच में मैं अपने लिए भी एक दो चीजें खरीद ही लेती हूँ। खैर, यहाँ पर बास्केट पे बास्केट भरती गई बगैर इस एहसास के कि यार मैं खरीद के आ रही हूँ। लेकिन एक मजे की बात और है, अब तुम बोलोगे आपकी हर बात ही मजे की होती है। थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं, कभी गुरूर नहीं किया। लेकिन चलो, मजाक से हटके, ये एक ऐसी दुकान है ना कि जहाँ पे आप एक चीज खरीदते हो तो हाथ ऑटोमेटिकली दूसरी चीज पर पहुंच जाता है। खैर, यहाँ से सारी शॉपिंग करने के बाद तकरीबन मेरे कोई 150-200 पाउंड लगे, ठीक है। और उसमें मैंने अच्छे खासे कपड़े खरीद लिए। खरीदने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ी, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि बच्चों की सनस्क्रीन खत्म हो गई है, और वो लेने के लिए मैं पहुंच गई बूट्स। अब बूट्स इसलिए पहुंची, सनस्क्रीन तो पाउंडलैंड में भी मिल जाती है, लेकिन मसला ये है ना कि बच्चों से रिलेटेड कहीं पर भी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जबकि वो चीज उनकी स्किन पे लगनी हो। तो हाँ भाई, अगर बच्चे बाहर खेलते हैं, धूप में निकलते हैं, तो उनके लिए सनस्क्रीन बड़ी जरूरी है, और ये मैंने ली है बूट से। ये मुझे तकरीबन कोई 11 पाउंड की पड़ी। यही क्रीम मैं 1 पाउंड में भी ले सकती थी, लेकिन बच्चों की स्किन को लेके कभी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और यूके की एक मजे की बात ये भी है ना कि अगर आपकी एक नजर प्राइस टैग पर है तो दूसरी चीज पर होनी चाहिए। अगर दोनों नजरें एक साथ प्राइस टैग पर पड़ जाए ना, तो चीज वापस शेल्फ पे पहुंच जाती है। समझ आई नहीं आई कोई नहीं, आ जाएगी। खैर, यहाँ की पेमेंट वगैरह मैंने की, और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई जूतों की दुकान पे। अब मैंने लेनी थी अपने लिए चप्पल, जिसके लिए साहब जी ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था यार, मेरे मुंह पर मना कर दिया था, और जिससे मेरा दिल भी बड़ा दुखी हुआ था, और दुखी दिल के साथ मैं घर से निकली थी। तो मैंने कहा साहब जी को क्या पता लगता है, उन्होंने कौन सा हिसाब करना है कि कितने पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए, उनको तो यही लगेगा कि बच्चों की शॉपिंग की है। तो मुझे यहाँ पर चप्पल के 2 पेयर जो है ये बड़े पसंद आए, तो मैंने फौरन से उसका साइज चेक किया, अच्छा लगा, बस जाके पेमेंट कर दी और निकल आई दुकान से बाहर। ऑलमोस्ट आधा दिन मेरा मेडो हॉल में गुजर चुका था। थक भी मैं चुकी थी, कॉफी मैं पी चुकी थी, शॉपिंग मैं कर चुकी थी, विंडो शॉपिंग भी मैंने अच्छी खासी कर ली थी, और अब मेरे पैर जवाब दे गए थे।
और जूते लेने की एक वजह ये भी थी यार, क्योंकि मैं मेड हूँ और चलने फिरने का काम मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं करता, तो मेरे पास हमेशा एक अच्छा जूता होना चाहिए। अब बताओ कुछ गलत कहा है मैंने इसमें? भाई मुझे पता है कि मैं कभी गलत कह ही नहीं सकती हूँ। और आखिर में जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी, शॉपिंग का मजा तभी है जब आप खरीदने के साथ साथ अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करें। हर खूबसूरत चीज जरूरी नहीं कि खरीदनी हो, और हर सस्ती चीज भी जरूरी नहीं कि फायदे की हो। समझ में आई? नहीं आई? कोई नहीं यार, मेरे साथ रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ ही जाएगी। और जाने से पहले एक बात तो बोलना बहुत ही जरूरी है, भाई जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और साथ ही साथ में जो वो बेल का आइकन होता है ना, उसे जरूर दबा देना, ताकि मेरा व्लॉग सबसे पहले तुम लोगों तक पहुंचे। तो आज की शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई, लेकिन मेड का बहुत सारा काम अभी बाकी है जो कि घर के अंदर है। अब मैं जाऊंगी घर के अंदर, घर के सारे काम करूंगी। और साहब जी को वीडियोस में घर दिखाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं घर में व्लॉग्स नहीं बनाती। लेकिन जिस दिन मैंने साहब जी को कन्विंस कर दिया ना, उस दिन के बाद बहुत ही मजे मजे के व्लॉग आने वाले हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।